नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे यूजी स्टूडेंट के लिए, पीजी स्टूडेंट के लिए, वो है सैम। सैम बोले तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे यूजी स्टूडेंट हो चाहे पीजी। तो सैम को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से। तो एक जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सैम कितने से कितने एज के बीच में होते हैं, तो 90% लोग यही जानते हैं कि 6 मंथ टू 5 ईयर। एक्चुअली ये 59 मंथ होता, 5 ईयर कंप्लीट नहीं होता, 59, 6 मंथ टू 59 ये वाला पार्ट, क्योंकि घई में भी यही दिया है। लेकिन जो न्यूट्रिशन की स्टैंडर्ड बुक है उसे बोलते हैं के एलिजाबेथ, ये न्यूट्रिशन की स्टैंडर्ड बुक है, इसमें ये चीज मेंशन है। ठीक है, तो सैम आज के बाद आप एक चीज और जान लो कि सैम 6 महीने से कम में भी होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस क्राइटेरिया जैसे क्या होता है, जो ठीक है, होता क्या है, जो हमारा ये आर्म सरकमफ्रेंस है, इसका ग्रोथ 6 महीने से 5 साल के बाद बीच में स्टैटिक रहती है। मतलब 6 महीने तक ये ग्रोथ होगा, उसके 6 महीने से 5 साल तक ये आर्म सरकमफ्रेंस ये है स्टैटिक रहता है। तभी तो आप कोई चीज आप स्पेसिफिक 11.5 सेंटीमीटर 6 महीने के बच्चे में वही क्राइटेरिया है, और 5 साल के बच्चे में अगर ये बढ़ता होता तो क्राइटेरिया आपका गलत नहीं हो जाता। इसका मतलब ये स्टैटिक रहता है 6 महीने से 5 साल, इसलिए इस चीज को क्राइटेरिया लेते हैं। ठीक है, मिड एक सेम वैल्यू है, और 6 महीने पहले मैंने बताया ये बढ़ता है, इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया नहीं लिया है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान देना है। तो अच्छा हाँ, सैम के लिए डिफिनीशन जो WHO और यूनिसेफ ने डिफिनीशन दिया है, WHO और यूनिसेफ। एक होता है IAP, इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स ने सब कुछ सेम बोला है। जो यहाँ पे 11.5 सेंटीमीटर है वो उसने बोल दिया है 11 सेंटीमीटर से कम। अगर किसी का मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस 11 सेंटीमीटर से, ये IAP बोलता है, लेकिन हम IAP को फॉलो नहीं करते, हम यूनिसेफ और WHO को फॉलो करते हैं। अच्छा, सैम को अलग क्लासिफिकेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो होता क्या है, जो सैम के बच्चे होते हैं उनमें और बच्चों के कंपेरिजन में मोर्टेलिटी बहुत हाई देखी गई है, मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है। सेम डिजीज, सेम निमोनिया, सेम टीबी, सेम डिजीज पे मोर्टेलिटी बहुत हाई है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सैम का समय रहते इलाज किया जाए तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो इसलिए सैम को अलग क्लासिफिकेशन का, मोर्टेलिटी आप कम कर सकते, समय पे डायग्नोस करना और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, समय पे ट्रीटमेंट देना। इस चीज के कारण मोर्टेलिटी ज्यादा है, समय से आप डायग्नोस किए, समय से ट्रीटमेंट किए तो अच्छी खासी मोर्टेलिटी प्रिवेंट कर सकते हो। और इंडिया में चूंकि सैम ज्यादा है, माल न्यूट्रिशन ज्यादा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन लिखा है, तो यहाँ पे एक चीज आज यहाँ पे माल न्यूट्रिशन का मतलब समझो। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों आता है, ये ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर 90% लोग यहाँ पे कंफ्यूजन रहते हैं कि माल न्यूट्रिशन का मतलब अंडर न्यूट्रिशन होता है। नहीं, ओवर न्यूट्रिशन भी होता है, माल न्यूट्रिशन में आता है अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन जैसे ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या है, डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा है। ठीक है, ओबेसिटी रिलेटिवली डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा कॉमन है। क्वेश्चन आया था नीट पीजी में कि ओवर न्यूट्रिशन मोर कॉमन ही ऑप्शन में एक था, तो डेवलप कंट्री में। अंडर न्यूट्रिशन डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा है। कौन से कंट्री में? डेवलपिंग कंट्री में अंडर न्यूट्रिशन ज्यादा है। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन में कंफ्यूज नहीं करा, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों आता है, ये चीज होना। सैम का अलग से क्लासिफिकेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 2 कारण, हाई मोर्टेलिटी, टाइमली ट्रीटमेंट देने पे अच्छा इंप्रूवमेंट। ठीक है, सैम का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सिर्फ 6 महीने से 5 साल के बीच नहीं, 6 महीने से कम। अब 6 महीने से कम में 2 से 6 महीने में यूज करते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब ये 2 से 6 महीने जो बच्चा उसकी हाइट हो सकती है, हाइट नहीं एक्चुअली 2 साल से कम में लेंथ बोलते हैं, तो हम लेंथ बोलेंगे। लेंथ उसका 49 सेंटीमीटर से कम है, 49 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अगर 49 सेंटीमीटर से कम है, सॉरी इसको ज्यादा करते हैं, अगर 49 सेंटीमीटर से कम है तो वेट फॉर लेंथ भी नहीं लेते हैं।
मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस तो पहले कट गया क्योंकि 6 महीने तक बढ़ता है, अगर आप यही सेम वैल्यू रखोगे तो वैरी हो जाएगा, तो एक वहीं से खत्म हुआ। बचा 3 में अगर हाइट 49 लेंथ 49 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपका बेड फॉर लेंथ भी लेंगे लेस देन 3 स्टैंडर्ड, सीवियर विजुअल वेस्टिंग और बायलेटरल पीडल इडिमा तो लेंगे ही। तो अगर 49 सेंटीमीटर से तो 2 ही क्राइटेरिया बचे हमारे पास, एक तो सीवियर विजुअल वेस्टिंग और बायलेटरल पीडल इडिमा। हर एक इंपॉर्टेंट है, वेस्टिंग नहीं होना चाहिए, सीवियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ठीक है, बाहर से एकदम दिख जाए, और बायलेटरल पीडल इडिमा। अब यहाँ पे इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये पहला पॉइंट इसका था सीवियर विजुअल वेस्टिंग, सेम चीज है। बायलेटरल पीडल इडिमा हमने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा न्यूट्रिशनल इन ओरिजिन, क्योंकि बायलेटरल पीडल इडिमा सीएचएफ में भी होता है, कार्डियक फेल्योर में भी होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी होता है, ठीक है, सीएलडी में भी होता है। तो अगर सीएलडी के कारण है तो वो सैम नहीं है, सीएचएफ के कारण है तो सैम नहीं है। न्यूट्रिशनल इन ओरिजिन होना चाहिए, पुअर न्यूट्रिशन। अब एक चीज समझो, किसी को सीएचएफ है मतलब कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, उसके कारण वो पुअर न्यूट्रिशन में जा रहा है, उसके कारण इडिमा हुआ तो वो क्या है, सैम में है, मतलब सैम में क्राइटेरियम आ रहा है। सीएचएफ या सीएचडी के कारण वो न्यूट्रिशन उसका पुअर हो गया, कम खा पी रहा है, जिसके कारण वो सैम में है, तो है न्यूट्रिशनल ओरिजिन। लेकिन अगर मतलब सीएचडी में है और वो खा पी सही रहा है, उसको सीएचडी सीएचएफ में जाने के कारण इडिमा है, एट टाइम सीएचएफ के कारण है, ठीक है, तो वो सैम नहीं है। दोनों का मतलब समझो, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल इन ओरिजिन। मैंने बताया मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, मैंने इक्वल टू लेस देन नहीं बोला, ये वर्ड एक ही चीज में नीट में आया था। 11.5 सेंटीमीटर एक बच्चे का है, सैम में है कि नहीं, 90% लोग लगा के आए थे, लिखा है लेस देन, तो 11.4 सेंटीमीटर सैम है, 11.5 सेंटीमीटर सैम नहीं है। इस वर्ड का मतलब समझो, ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। बेड फॉर लेंथ या हाइट, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 महीने से 5 साल पूरा लिखा है, तो 6 महीने से 2 साल तक रहेगा तो हम लेंथ लेंगे, और अगर 2 साल से 5 साल के बीच में रहेगा तो हाइट लेंगे, तो वो लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से होना चाहिए, ठीक है। तो 4। अब इसमें देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, ये हर जगह आर ऑब्लिक एंड है, मतलब इसमें से अगर कोई सिंगल चीज भी है तब भी सेम है, और अगर एक से ज्यादा है तब तो होगा ही, मतलब समझो इसका, ये हर जगह और एंड, ठीक है, यहाँ तो वही हो गया। तो अगर केवल किसी को सीवियर विजुअल वेस्टिंग है तब भी सेम है, भले इस चीज में कोई क्राइटेरिया नहीं आ रहा सीवियर विजुअल में, लेकिन यूजुअली होता नहीं। अगर सीवियर विजुअल वेस्टिंग हो तो उसका मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर ज्यादा हो, यूजुअली होता नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तब भी। अब एक चीज क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इन चारों क्राइटेरिया में नेशनल प्रोग्राम इंडिया की जो नेशनल प्रोग्राम है वो सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंट देते हैं, नीट पीजी का क्वेश्चन था, तो आप लोग बताइए किसको, एक चुनिए। इंडिया का जो नेशनल प्रोग्राम है इन चारों में किसको सबसे ज्यादा, बायलेटरल पीडल इडिमा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, और कोई कुछ बोलना पड़ेगा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा। हमारे नेशनल प्रोग्राम में मेन काम करने कौन बारे, रूरल एरिया में कौन काम करता है, अरे आशा करती हैं, एएनएम करती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर करती हैं, तो वो मिड अपर आर्म सबको टेप लेके नहीं घूमती हैं, इतना नॉलेज नहीं है। बायलेटरल पीडल इडिमा उतना अच्छे से नहीं, लेकिन सीवियर विजुअल वेस्टिंग हर किसी को दिख जाएगा, किसी को भी। तुम्हारे घर में कोई एकदम चाचा दादा दादी एकदम थिन वो है, एकदम वो, अरे इसका तो खाता पीता नहीं है क्या, बोल देते हैं तुरंत, ठीक है। तो सीवियर विजुअल वेस्टिंग सबको देता है। तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ इंडिया या नेशनल प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो भी है उसमें सबसे ज्यादा सीवियर विजुअल वेस्टिंग, तो जो प्रीफरल क्षेत्र में है आंगनवाड़ी आशा लोग सीवियर विजुअल वेस्टिंग देख के तुरंत उसको, एनआरसी एक होता है, एनआरसी न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, एनआरसी न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भेज देते हैं या ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहली बात सैम का डिफिनीशन, जब केस मिलता सैम का डिफिनीशन, ये रियलिटी है, बहुत सारे GR3 भी नहीं बता पाते हैं, डर इतना होता है अच्छे से, स्पेशली ये वाला सबको याद होता है, ये वाला एक्चुअली हर जगह दिया नहीं है, घई में दिया नहीं, ये के एलिजाबेथ न्यूट्रिशन की स्टैंडर्ड बुक है वहां पे दिया हुआ है, ये ध्यान देना। कहीं कहीं ये 45 सेंटीमीटर
दिया हुआ है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना। मैंने 4 बुक का रेफरेंस देखा है, 4 में से 3 49 दिया है, एक जगह 45, तो नेटवर्क पे देख के कंफ्यूज नहीं करना। मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें बताई है। डेवलपिंग में कौन है, कौन सारा चीजें, तो सैम ये आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है FTT, फेल्योर टू थ्राइव। फेल्योर टू थ्राइव को सैम से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो पहली चीज़ जो समझना है कि जो सैम था वो एक डायग्नोस्टिक टर्म है। सैम क्या है? डायग्नोस्टिक टर्म है। FTT डायग्नोस्टिक टर्म नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव टर्म है। डिस्क्रिप्शन किया जाता है इसमें, डिस्क्रिप्टिव टर्म है। FTT कोई डायग्नोसिस नहीं होती है, डिस्क्रिप्टिव टर्म है। ठीक है, फेल्योर तो इसके टोटल 6 डिफिनीशन होते हैं। ठीक है, जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज डिफिनीशन होता है वो पहला होता है, इसलिए मैंने उसको पहले पर, वेट फॉर एज लेस देन 3rd सेंटाइल। अगर किसी का वेट उसके स्टैंडर्ड एज से 3rd सेंटाइल से कम है। जैसे हम WHO ग्रोथ चार्ट यहाँ पे नहीं, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें या तुम्हारे बैच को पढ़ाए होंगे, तो यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, 3rd, 5th, 25, 50, ठीक है, 75, 90, 97, ठीक है, टोटल ये 7 हो जाएंगे। मैंने बताया था एक और इसमें किसी में एक और यहाँ पे 15 होगा, तो यहाँ पे एक और 85 होगा। ठीक है, जहाँ पे 15 होगा वहाँ पे 5 नहीं होता है। ठीक है, यहाँ 85 या 90 दोनों में से एक कोई होगा। ठीक है, ध्यान देना। जो फैंटम चार्ट होता है वहाँ पे 5 और ये 15 दोनों नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? 10 होता है फैंटम चार्ट में केवल। ठीक है, 90 वाला होगा। ठीक है, वहाँ पे 10 होगा। ठीक है, तो फैंटम चार्ट कभी देखना, एग्जाम में दिया जाता है, तो फैंटम चार्ट में ये, बाकी WHO चार्ट है। तो इसमें क्या है, ये सबसे नीचे वाला 3rd सेंटाइल है। एक चीज और मैंने तुम लोग क्लास में बताया था कि जो 3rd सेंटाइल होता है वही -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। ठीक है, 3rd सेंटाइल ही। और जो 50th होता है, 15 होता है, वो -1 स्टैंडर्ड के डेविएशन के बराबर होता है। 85 + 1 और 97 + 2 के बराबर होता है, बताया था। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो यहाँ पे FTT के डिफरेंस वेट फॉर एज, मैंने वहां पे जो था वेट फॉर हाइट था। तो पहली बात वेट फॉर एज होता है यहाँ पे मोस्ट कॉमन डिफिनेशन FTT, ये डिफरेंस हो गया। ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है, डायग्नोस्टिक टर्म नहीं है। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन है कि डाउनवर्ड ग्रोथ डाउनवर्ड क्रॉसिंग ऑफ 2 मेजर सेंटाइल। जैसे मान लो एक बच्चे का ग्रोथ यहाँ पे आपने 5 महीने पे देखा, यहाँ था, उसके बाद आपने 10 महीने पे देखा, तो यहाँ पे था, इसको क्रॉस किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे जब ग्रोथ यहाँ पे था, यहाँ से क्रॉस करते हुए अगले 10 महीने देखे थे, तो डाउनवर्ड क्रॉसिंग हो गया, 2 मेजर सेंटाइल के नीचे आ गया। ठीक है, तो ये अगर किसी का ग्रोथ चार्ट, आप सीरियल बच्चा हर 1 महीने पे आ रहा था, 2-2 महीने पे आता, आप उसका ग्रोथ प्लाट कर रहे थे WHO ग्रोथ चार्ट पे, आपने देखा कि उसका जो ग्रोथ चार्ट जब आप शुरू किए थे वहां से 2 मेजर सेंटाइल क्रॉस कर गया, नीचे आ गया। अब ये क्या हुआ? ये FTT हो गया, फेल्योर टू थ्राइव, यानी वेट गेन नहीं कर पा रहा है। वेट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, एज के कारण वेट गेन नहीं कर पा रहा, वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तीसरा डिफिनेशन है वेट फॉर हाइट। यहाँ पे वेट फॉर हाइट है, लेकिन वेट फॉर हाइट यहाँ पे क्या है? 5th सेंटाइल है। अगर आप ध्यान देंगे तो वेट फॉर हाइट 3rd सेंटाइल होता तो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन था, और यहाँ तो 5th है और ऊपर है। अगर 3rd होता तो 2 स्टैंडर्ड, और मैंने वेट फॉर हाइट सैम में क्या है? -3। मतलब अगर दूसरे भाषा में देखा जाए तो FTT बहुत इनिशियल स्टेज होता है सैम का। FTT वाले बच्चे सैम में जाने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, अगर इस डिफिनेशन को हम फॉलो करें तो वेट फॉर हाइट लेस देन 5th सेंटाइल है, समझ रहे हो ना। अगर 3rd होता तब भी -2 स्टैंडर्ड के बराबर है, उसमें डिफिनेशन में -3 है। ये चीज क्लियर हो रही। उसके बाद अगर कोई 3 महीने का बच्चा है, ठीक है, एक जिन लोग जो FTT होता है मोस्टली 1 महीने से यूज करते हैं। FTT का जो आइडियली हम 1 मंथ to 3 ईयर, ये आइडियल एज है। ठीक है, हालांकि आप 1 महीने से पहले, जैसे ये डिफिनेशन फर्स्ट 3 मंथ, तो मतलब डे 1 से 3 मंथ तक भी हो सकता है, लेकिन आइडली जो हम लोग देखते हैं ये है। कैन बी अपर कितना तक हो सकता है? 5 ईयर। कैन बी यूज अप टू 5 ईयर तक हम FTT बोल सकते हैं। और ये जीरो डे पे तो आप
वो नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन तो होना चाहिए, तभी तो आप पहले 10 दिन वेट लॉस ही होता है, 10-15 प्री टर्म में 15 दिन तक लॉस होता है, उसके बाद गेन करेगा। तो एक्चुअली में 1 मंथ से मान सकते हैं, 1 मंथ से 3 साल तक अच्छा होता है, आइडियल होता है, और आप 5 साल तक यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर फर्स्ट 3 मंथ है तो फर्स्ट 3 मंथ में अगर कोई टर्म बेबी है तो उसका जो एवरेज वेट गेन होता है वो 20 से 30 ग्राम होता है। 20 से 30 ग्राम पर डे होना चाहिए, कायदे से 20 से 30 का एवरेज लोगे तो 25 होना चाहिए अगर टर्म है। यहाँ पे 20 ग्राम से भी कम डेली वेट बढ़ रहा है अगर टर्म बेबी है पहले 3 महीने में, तो वो FTT में जा रहा है, फेलियर टू थ्राइव में जा रहा है। ठीक है, चौथा डिफरेंस। 5वां, अगर वो 3 to 6 मंथ के बीच का बेबी है तो